Good morning students. Today is 2nd May and this is maths lecture for class 12 students. So in today's lecture we will start discussion from question number 1 exercise 1.3 NCERT. देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन समझा था, हाउ टू राइट g ऑफ f एंड हाउ टू राइट f ऑफ g. ओके ठीक है ना. तो लास्ट लेक्चर में तुमने देखा है कि g ऑफ f और f ऑफ g किस तरीके से लिखा जाता है. चलो स्टार्ट करें. फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.3 NCERT पर. क्या है क्वेश्चन? देखो लेट f सच दैट, यहाँ पर ये डोमेन सेट लिखा हुआ है 1,3,4 टू कोडोमेन सेट 1,2,5 and similarly g is given from domain to codomain set be given by f equals to this function is given and g equals to this function is given. write down g of f. तो तुम्हें g of f लिखना है. तो देखो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ये जो फंक्शन है f डोमेन टू कोडोमेन, तो आप यहाँ पर एक ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए ये आप बना लो f. ठीक है, ये हमने बना लिया f एंड इसमें डोमेन सेट क्या है, डोमेन सेट के अंदर एंट्री है 1 3 4, तो डोमेन सेट के अंदर एंट्री दिखा दिया 1 3 4. कोडोमेन सेट पर एंट्री क्या है 1 2 5, तो कोडोमेन सेट f की कोडोमेन है 1 2 5, एंट्री दिखा दिया कोडोमेन सेट पर. अब फंक्शन f बन कैसे रहा है, तो 1,2 मतलब 1 को 2 से लिंक करना है इस तरीके से. ओके देन 3,5 तो 3 को 5 से एंड 4,1 तो 4 को 1 से लिंक करना है. बात समझ गए? ठीक है. अब बगल में आप g बना लो, g फंक्शन. ये देखो ये हमने बना लिया g फंक्शन, और g फंक्शन के लिए डोमेन सेट पर एंट्री क्या है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है. तो डोमेन सेट पर एंट्री 1 2 5 है, 1 2 और 5, और कोडोमेन सेट पर एंट्री क्या है 1 3 1 3. अब फंक्शन g कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1,3 मतलब 1 का रिलेशन 3 से है 1,3. बात समझ में आ रही है? 2,3 एंड 5,1 5 का रिलेशन 1 से है 5,1 तो 5,1. ठीक है, तो ये दो फंक्शन बन गए. हमसे पूछा है राइट डाउन g ऑफ f. चलो लिखें नाउ g o f का मतलब g ऑफ f होता है, और g ऑफ f का मतलब क्या आ गया, g ऑफ f ऑफ x. इज दैट क्लियर? g ऑफ f, जहाँ o लिखा है वहाँ ब्रैकेट लगाना, और f का मतलब f ऑफ x, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे. इसको बोलते हैं g ऑफ f. तो g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स के लिए हम लोग यहाँ पर ये इनपुट है, तो g ऑफ एफ एक्स के लिए x इनपुट है, और ये f ऑफ x के लिए भी इनपुट है. मतलब ये x क्या है, तो f का डोमेन, तो f के डोमेन पर आप चले जाएं 1 3 4 1 बाई 1 हम लोग रखेंगे. g ऑफ f ऑफ सबसे पहले आप रखेंगे 1. ओके तो g ऑफ f1, तो f1 क्या है, f ऑफ 1 इज़ 2, तो g ऑफ 2. बात समझ में आ रही है? 1 f ऑफ 1, ये fx होता है और ये x है, x fx x fx, तो x क्या है 1, तो fx क्या है 2, f ऑफ 1 2 है. बात समझ में आ गई? तो g ऑफ 2. अब आप g ऑफ 2 देखो क्या है यहाँ पर, तो g ऑफ 2 किससे लिंक्ड है 3 से, तो g ऑफ 2 3 आ गया. समझ गए ना? चलो अब आगे लिखें g ऑफ f ऑफ 3, g ऑफ f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 कितना है 5 है, g ऑफ 5, और g ऑफ 5 क्या आ रहा है, g ऑफ 5 1 आ रहा है, 1 आ रहा है. ओके फिर हम लोग लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 4, g ऑफ f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 कितना है 1 है, g ऑफ 1, और g ऑफ 1 कितना आ रहा है, यहाँ देखो ये x है और ये gx है, तो 1 रखेंगे तो g ऑफ 1 आएगा 3. बात समझ में आ गई? तो ये हमने लिख दिया g ऑफ f. अब हमें इस पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिसिम्प्लाइज, g o f इक्वल्स टू इस तरीके से लिखना है. इन नोटेशंस में वी हैव टू राइट जस्ट लाइक f किस तरीके से लिखा है, g कैसे लिखा हुआ है, इसी मैनर में हमें g ऑफ f को भी लिखना है. तो अब इस तरीके से आप g ऑफ f को लिख सकते हो. तो इसमें क्या है, ये डोमेन है और ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन है, रेंज है. तो जी ऑफ एफ के लिए डोमेन क्या है, ये देखो ये डोमेन है 1
3 4। तो अगर हम फंक्शन लिखना चाहें तो 1 3, देन 3 1 डोमेन रेंज है ना, 3 1, फिर 4 3। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 3, ओके, देन 3 1, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या आया, 3 1, देन आप लिखोगे 4 3, 4 3, क्लोज कर देते हैं। बात समझ में आ गई। जी ऑफ एफ इनपुट आउटपुट 1 3 डोमेन रेंज 1 3, 3 1 एंड 4 3। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ एफ एक्स इज गिवन एंड जी एक्स इज गिवन। सेकेंड पार्ट भी है यहाँ पर, तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को आंसर करते हैं। फर्स्ट पार्ट पर फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स, ओके, एंड जी एक्स इज मॉड ऑफ 5x - 2 है, ओके। तो हमसे बोला गया है कि जी ऑफ एफ फाइंड करें, वी नीड टू फाइंड जी ऑफ एफ। तो देखो जी ऑफ एफ को एट फर्स्ट यू विल राइट जी ऑफ एफ एक्स, इज दैट क्लियर। तो जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब हमें ये जो फंक्शन है जी एक्स, अगर मैं x की जगह 1 रखता तो जी ऑफ 1, तो यहाँ पर भी आप 1 रखते हैं, मॉड ऑफ 5 × 1 - 2। अगर मैं रखता जी ऑफ 2 तो मॉड ऑफ 5 × 2 - 2। अगर मैं रखता जी ऑफ एफ एक्स, मतलब x की जगह एफ एक्स लिखो तो मॉड ऑफ 5fx - 2, वही है यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स। एक्स की जगह पर एफ एक्स लिखना है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड के अंदर x की जगह आप एफ एक्स लिखें 5fx - 2। बात समझ में आ रही है। जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखना है अपने को, एफ एक्स लिखना है, तो जी ऑफ एफ एक्स इज मॉड ऑफ 5fx - 2, ओके। जैसे हम लोग जी ऑफ 1 लिखते हैं, जी ऑफ 2 लिखते हैं, जी ऑफ 3 लिखते हैं, वैसे ही जी ऑफ एफ एक्स लिखना है एक्स की जगह पर। जैसे तुम एक्स की जगह यहाँ 1 रखते हो तो यहाँ भी 1 रखते हो, तो यहाँ अगर एफ एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ भी एक्स की जगह एफ एक्स लिख दो, ये आ गया मॉड ऑफ 5fx - 2। अब हमें क्या करना है, मॉड, अब कुछ नहीं, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। एफ एक्स क्या है, ये फंक्शन क्या है हमारा, मॉड एक्स है, तो इन जनरल ये मॉड एक्स, एफ एक्स की जगह पर मॉड ऑफ एक्स लिख देंगे -2। बस अब छोड़ दो, ये आंसर हो गया। इज दैट क्लियर। चलो एफ ऑफ जी लिखें, एफ ऑफ जी, यहाँ हमें जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी दोनों ही लिखना है, तो एफ ऑफ जी लिखते हैं, तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी का क्या मतलब, एफ ओ की जगह पर ब्रैकेट लगाना है और जी ऑफ एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, एफ ऑफ जी एक्स, सेम प्रोसीजर। अब हमें एफ ऑफ जी एक्स है, मतलब एफ एक्स में एक्स की जगह पर जी एक्स रखना है बोथ साइड, तो एक्स की जगह पर जी एक्स रखोगे तो तुम्हें मिलेगा एफ ऑफ जी एक्स। ये क्या बनेगा, मॉड एक्स की जगह पर क्या रखना है अपने को, जी एक्स, मॉड ऑफ जी एक्स। व्हाट वी हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ एक्स, जी एक्स, सो दिस इज मॉड ऑफ जी एक्स। नाउ मॉड, just we need to do कि write the value of gx here. What is gx here? Mod of 5x - 2. So this is your mod already given in the question. अब इस gx की जगह पर तुम लिख दो, gx क्या है, mod 5x - 2, तो mod 5x - 2, और ये एक आउटर मॉड है क्वेश्चन का, ये लगा दिया। समझ गए, हमने gx की जगह सीधे सीधे mod 5x - 2 रखा है। अब mod 5x - 2 क्या आ जाएगा, mod of 5x - 2 है ना, मॉडुलस फंक्शन, मॉड ऑफ 5x - 2, द क्वांटिटी मॉड 5x - 2 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो है तो उसके ऊपर मॉड लगाया तो सेम टू सेम बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ 5x - 2, ओके। चलो सेकेंड पार्ट समझें क्या है, सेकेंड पार्ट समझते हैं। सेकेंड में भी फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी है, एफ एक्स जी एक्स गिवन है, सेम प्रोसीजर होगा, एक बार आप लिख के देख लो। जी ऑफ सेकेंड के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स 8x³ है, 8x³ है, और gx क्या है, gx इज x पावर 1/3 है, gx इज x पावर 1/3 है। सो वी विल राइट g ऑफ f फर्स्ट, g ऑफ f, तो g ऑफ f इज g ऑफ fx, g ऑफ fx। फिर सेम प्रोसीजर, x की जगह fx रखेंगे, तो यहाँ x की जगह बोथ साइड fx रखना है, तो यू विल गेट fx, x की जगह fx रखा है और ये x पावर 1/3 है, तो जब आप x की जगह fx रखोगे तो fx पावर
1/3 आ जाएगा, fx पावर 1/3 आ जाएगा। ओके, नाउ fx की जगह पर जो भी फंक्शन लिखा है 8x³ आप रख दें, ठीक है ना। तो fx की जगह पर हमने लिख दिया 8x³ पावर 1/3। नाउ दिस 8 इज 2³ इंटू x³ पावर 1/3। इस पावर को आप बाहर लिख लो, ये तो बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। इस तरीके से इस 3 कैंसिल आउट, वी विल गेट 2x। तो ये जो तुम्हारा g ऑफ f है वो 2x आ रहा है। बात समझ में आ गई? g ऑफ f कितना आ रहा है हमारा? 2x आ रहा है। नाउ वी विल राइट f ऑफ g। अब आप f ऑफ g लिखें। नाउ वी विल राइट, तो अब हम लोग देखेंगे f ऑफ g कैसे लिखा जाता है। f ऑफ gx, f ऑफ gx, ओके, ठीक है ना। तो f ऑफ gx क्या करना है, fx 8x³ पर यहाँ जा करके x की जगह पर हमें gx पुट करना है बोथ साइड। देखो x की जगह पर gx रखना है बोथ साइड। तो f ऑफ gx 8 और x की जगह पर रखोगे gx। बहुत केयरफुली आप देखो, ये 8 इंटू x³ है, तो x पर पावर 3 है, तो x की जगह जो हमने रखा है gx उस पर पावर 3 कर देंगे, उस पर पावर 3 कर देंगे, ठीक है ना। 8 इंटू x³, तो 8 इंटू एक्स की जगह आपने gx रखा है, gx पावर 3। अब gx की क्या वैल्यू है, तो gx की वैल्यू x पावर 1/3 है, gx की वैल्यू x पावर 1/3 है, ठीक है ना। 8 इंटू gx³, तो gx की जगह क्या है, x पावर 1/3, यह आप रख दो x पावर 1/3 क्यूब। नाउ इस पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/3 इंटू 3। ये तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, बेसिक्स, सो काट लो। सो फाइनली विल गेट 8 इंटू एक्स पावर 1, दैट इज 8x। सो दिस इज वे हाउ टू राइट g ऑफ f एंड f ऑफ g फॉर अ गिवन फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तुमने देखा कि वो बिल्कुल ही बेसिक था, हमें एरो डायग्राम के थ्रू g ऑफ f लिखना था। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें दो फंक्शन अलग अलग गिवन है कुछ भी, तो वहाँ पर तुम g ऑफ f और f ऑफ g कैसे लिखते हो ये लिखना तुमने सीखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया, वो होमवर्क है। चलो अब आगे पढ़ें। अच्छा, इससे आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर हमें इन्वर्स ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट है, तो पहले एक बार हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन समझ लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। देखो, इन्वर्स फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये रिकॉल करना ज़रूरी है कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना। फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो हम आगे जाकर के उसे इन्वर्स फंक्शन बताएं तो उन्हीं 4 टाइप्स में से कोई टाइप हो सकता है, कोई एक, या इन 4 में से कौन सा फंक्शन इन्वर्स फंक्शन हो सकता है, ये सबसे पहले हमें समझना है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, तुम्हारे पास जो अलग अलग तरीके के फंक्शन है आप उनको ड्रॉ करो। तो जो सबसे पहला फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ये डिस्कशन हम लोग इन्वर्स फंक्शन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? इन्वर्स फंक्शन के लिए ये डिस्कशन कर रहे हैं हम, इन्वर्स फंक्शन के लिए। ओके, इन्वर्स फंक्शन के लिए मान लो हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया a to b, फंक्शन a to b लिया, यहाँ पर कुछ एंट्रीज ले लिया हमने 1 2 3, यहाँ पर ले लिया a b c d, और 1 को a से, 2 को b से, 3 को c से कोरिलेट किया। तो इस फंक्शन का नाम क्या है? अब याद करो, 1 1 इंटू, ठीक है, 1 1 इंटू, डिस्टिंक्ट रिलेशन बना अलग अलग, और एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर 1 1 इंटू। जो हमारा दूसरा फंक्शन है, सपोज ये 1 2 3 मैंने लिया और यहाँ पर मैंने इंटू दिखा दिया ए बी सी। ये फंक्शन हमारा कैसा है? 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा हम लोग ये वापस फिर से फंक्शन क्यों लिख रहे हैं। अभी हम लोग सभी फंक्शन को यहाँ पर इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, और देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन इन्वर्ट हो सकता है। तो चलो, यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया मैंने, कुछ 1 2 3 ए बी सी, ठीक है ना, और इसको इससे कोरिलेट कर दिया। तो ये फंक्शन हमारा क्या है? ये 1 1 तो रहा नहीं, अब ये क्या है? देखो, मेनी टू 1 है, तो मेनी 1, और कैसा है? एक्स्ट्रा एंट्री है यहाँ पर, मेनी 1 इंटू है। ओके, एक और टाइप 1 2 3 ए बी, फंक्शन ए टू बी, इसको इससे दिखा दिया, इसको इससे दिखा दिया, इसको इससे दिखा दिया। यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, सभी के प्री इमेज है,
ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन ऑन टू है, मैनी वन ऑन टू है। अच्छा, तुम इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर जो एंट्री है वो ए बी सी डी है, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए और बी है। ये सभी अलग अलग केसेस हैं। ये हमारा फर्स्ट केस है 1 1 इंटू का, ठीक है। ये हमारा केस 1 है 1 1 इंटू का, ये केस 2 है। इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर सेट बी है, ये भी सेट बी है, तो इसके अंदर एंट्री ए बी सी डी है, पर इसके अंदर एंट्री ए बी सी क्यों हो गया? ये बिल्कुल अलग केस है और ये केस बिल्कुल अलग है। ये केस 2 लिख दिया, हम कोई भी एंट्री लेकर के दिखा रहे हैं, ये 1 1 ऑन 2 है। बात समझ में आ रही है? ये केस 3 है और ये केस 4 है। अब हमारे पास ये 4 केस है, 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। हमें चेक करना है इन 4 टाइप्स में से कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है या कौन कौन सा इन्वर्टिबल नहीं है, कौन सा इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। तो देखो इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, ये एफ है ए टू बी, अभी समझ में आ जाएगा। अभी हमें इन्वर्ट करना है, एफ इनवर्स ऐसे लिखते हैं इसको, एफ इनवर्स। इन्वर्स करने का मतलब इसको उल्टा करो, मतलब ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो अब कोडोमेन को डोमेन बना देंगे और डोमेन को कोडोमेन बना देंगे और देखेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो चलो बी को पहले लिख लें और ए को बाद में लिख लें। ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो बी की एंट्री क्या है? ए बी सी डी, यहाँ पर आप लिखो। और ए की एंट्री क्या है? 1 2 3, यहाँ पर आप लिखो। अब कैसा कैसा रिलेशन है? ए का रिलेशन 1 से था, तो आप यहाँ भी ए को 1 से दिखाएंगे। बी का 2 से रिलेशन था, तो बी का 2 से दिखा लो। और सी का रिलेशन 3 से था, सी का 3 से दिखा लो। डी का रिलेशन किसी से नहीं था, तो यहाँ भी किसी से नहीं दिखाएंगे। अब हमें देखना है क्या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये तो फंक्शन बना ही नहीं, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन इन कोडोमेन सेट। तो वन एंड ओनली वन रिलेशन होना चाहिए, ना एक से कम और ना एक से ज़्यादा। तो डी के तो कोई रिलेशन बना ही नहीं, मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये 1 1 इंटू फंक्शन है नॉट इन्वर्टिबल है। क्या ये? नॉट इन्वर्टिबल। इसको इन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब हमने इन्वर्ट किया तो फंक्शन बना ही नहीं, नॉट इन्वर्टिबल। चलो 1 1 ऑन 2 को करें फटाफट, यही चीज़ हमें यहाँ पर करके देखना है। तो बी टू ए कर दिया, उल्टा कर दिया। ये एफ इनवर्स हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये एफ इनवर्स बना रहे हैं। बी टू ए, ये क्या था? एफ था, ए टू बी, ये हमारा एफ था, ए टू बी। अब हमें एफ इनवर्स बनाना है बी टू ए, उल्टा। ए बी सी 1 2 3, ए का रिलेशन 1 से दिखाओ, 1 से, बी का 2 से है। अपने मर्जी से नहीं दिखा सकते रिलेशन, जो उसमें बी का रिलेशन ए से था वही चीज़ यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, बट उल्टा करके। बी को इधर, बी को डोमेन और ए को कोडोमेन बनाते हुए। सी का 3 से है। ये फंक्शन है, हाँ भैया तो फंक्शन है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के इसके एक रिलेशन, इसके एक रिलेशन, इसके एक रिलेशन है, तो फंक्शन तो है। मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है? 1 1 ऑन 2 इज इन्वर्टेबल, 1 1 ऑन 2 इज इन्वर्टेबल है। बात समझ में आ गई? 1 ऑन 2 इन्वर्टेबल है। चलो इसको पलट के देखें फटाफट। ये बी हो गया और ये ए हो गया, बी टू ए। हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग एफ इनवर्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एफ इनवर्स। एफ ए टू बी, एफ ए टू बी है। मैं बताया था ना एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? बी टू ए। तो देखो करके एफ इनवर्स बनता है या नहीं। वी आर ट्राइंग टू राइट। अब ए हैज़ रिलेशन विथ 1, बी हैज़ रिलेशन विथ 2 and 3, तो बी का रिलेशन 2 and 3 से है और सी का किसी से रिलेशन नहीं है। क्या है? फंक्शन बना, देखो ए के 1 रिलेशन है और बी के 2 रिलेशन आ गए। मस्ट हैज़ 1 and only 1 रिलेशन होना चाहिए, तो फंक्शन बनेगा ही नहीं ना, फंक्शन बनेगा ही नहीं। एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब मैनी वन इंटू नॉट इन्वर्टेबल है। ये क्या है? नॉट इन्वर्टेबल। बात समझ में आ रही है? नॉट इन्वर्टेबल। चलो लास्ट केस चेक कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर इसको इन्वर्ट करो, बी और ए, ये बनाना चाह रहा है एफ इनवर्स, तो ए बी और 1 2 3। ए का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 2 और 3 से है। इज दिस ए फंक्शन? ऑब्वियसली नॉट। इसके 1 रिलेशन है, बी के 2 रिलेशन आ गए, तो डेफिनेशन कहता है मस्ट हैज 1 and only 1 रिलेशन। ये तो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स डज नॉट
एग्जिस्ट, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है कि मेनी वन ऑन टू नॉट इन्वर्टेबल है, नॉट इन्वर्टेबल, नॉट इन्वर्टेबल। तो क्या हुआ, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन है, 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू, मेनी वन इंटू मेनी वन ऑन टू। इन 4 टाइप्स में से हमने सभी को इन्वर्ट कर करके देखा कि किस में इन्वर्ट हो पा रहा है और किस में इन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इन आउट ऑफ दिस 4 फंक्शंस, इन 3 केसेस इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। 3 केस में इन एफ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, हम लोग फंक्शन को इन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन्वर्ट करने की कोशिश किया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाया 3 केसेस में आउट ऑफ 4। सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें फंक्शन इन्वर्टेबल है, वो है 1 1 ऑन टू। और यही है हमारे काम की बात कि 1 1 ऑन टू इज़ इन्वर्टेबल आउट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं उसमें सिर्फ एक ही टाइप का फंक्शन है जो इन्वर्टेबल हो सकता है, वो है 1 1 ऑन टू। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें चेक करना है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, तो तुम तो ये चेक करो कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और इसके लिए कॉमन नेम यूज़ किया था बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या यूज़ किया था? बाइजेक्टिव। इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल, बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल, है ना। बाइजेक्टिव एक स्पेशल नेम है। और बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं हम लोग? बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं? बाइजेक्टिव इज द नेम फॉर 1 1 ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्टेबल होता है। बात समझ गए? ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, ओनली लगा देते हैं, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल। जो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन है वही इन्वर्टेबल होता है, बाकी कोई इन्वर्टेबल नहीं होता है। आई होप तुम्हें इन्वर्टेबल फंक्शन समझ में आया होगा क्या होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि चेक करो ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, या इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एफ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो तुम्हें तो बस ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। मान लो कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू नहीं है तो वो इन्वर्टेबल नहीं हुआ। कोई फंक्शन ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है, फिर भी वो इन्वर्टेबल नहीं हुआ। हमें दोनों होना चाहिए, बोथ 1 1 भी और ऑन टू भी, तब वो इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें आज ये कोशिश किया इन्वर्स फंक्शन समझाने का। आई होप बिल्कुल तुम्हें समझ में आया होगा, बहुत ईजी है समझना। बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन। अब इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम करेंगे। ओके, थैंक यू।